जी सर, अगला सवाल है जयदीप मलिक जी का। क्या आप झांसी को काशी बना सकते हैं? नहीं, बनने भी नहीं देंगे और बननी भी नहीं चाहिए। झांसी को झांसी रखेंगे, ऐतिहासिक नगरी है। सर, आज झांसी में भाजपा की रैली है। कल आचार संहिता लागू हो गई थी। आज विधायक जी थोड़े से भावुक दिखे। उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि आज झांसी को जिला घोषित कर दिया जाता है रैली में, और बहुत से काम थे जो पाइपलाइन में थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से सारे काम बीच में ही रह गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है, यहाँ दूसरा टर्म है इसका। 10 साल में 3600-3700 दिन होते हैं, 3600-700 दिन होते हैं। तो 2 घंटे में क्या हो जाता है या 2 दिन में क्या हो जाता है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये कुछ भी कर सकते थे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये तो इनकी नीयत ही साफ नहीं थी, झांसी का विकास ही नहीं करना था। ये तो बहानेबाजी है। ये सब जनता सब जानती है। आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, एक एक चीज को समझती है। अब ये 2 दिन के लिए बहाने मारना जी, 2 दिन और अगर रुक जाते तो आचार संहिता कौन है लगाने वाले? यही तो हैं। 2 दिन बाद भी तो लगा सकते थे, हमारे से पूछ के थोड़ी लगाई है। आचार संहिता इलेक्शन कमीशन इन्हीं का है। आचार संहिता का ऑर्डर इन्होंने किया, आचार संहिता इन्होंने लगाई है। अब ये कोई बहाना है? ये कोई बात नहीं होती। तो मतलब आपके हिसाब से झांसी कभी जिला बनने ही नहीं वाला था? देखिए, बीजेपी की नीतियों के मुताबिक नहीं बनाना था इन्होंने। आपको याद होगा, एक बार खट्टर साहब भी आए थे यहाँ, जब वो सीएम थे, तो उन्होंने भी क्लियर कह दिया था अभी कोई प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है जिला बनाने का। सर, अगला सवाल सुनील डंडेरी जी का है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आपके जीतने के समीकरण किस तरीके से बनते हैं? देखिए, समीकरण इस तरीके से बनते हैं। एक तो जिस समाज से मैं संबंध रखता हूँ, जाट समाज से 68,000 वोट है। दूसरा, मेरी जो एससी समाज है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुला मिला हुआ हूँ मैं, जिसके लगभग 54,000 वोट है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग बहुत भारी बहुमत से जो ना मुझे जीत मिलेगी। और एक तीसरा भी इसके अंदर कारण है, इस समीकरण के अलावा मैं बहुत ही मिलनसार हूँ और 24 घंटे पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता हूँ। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल आप सीरीज देख पा रहे हैं जनता के सवाल और नेता का जवाब। आज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह मलिक जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 22,000 कुछ वोट जो है इन्होंने प्राप्त किए थे। और इस बात को करीबन 5 साल बीत चुके हैं। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर कांग्रेस की टिकट की बात करें तो इनका जो नाम है वो जरूर लिया जाता है। सर, पहले तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद तैना जी, और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है, संदीप जांगड़ा जी ने पूछा कि झांसी में इतने 2 सालों में आपने क्या कुछ काम कराए हैं? देखिए, झांसी शहर में मैं पिछले 2 साल से नहीं, 6-7 साल से लगा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैंने झांसी शहर को पूरी को कचरा मुक्त किया था। कोई कचरा कूड़ा नहीं रहने दिया। लगभग 700-800 ट्राली जेसीबी, ट्रैक्टर और मेरी टीम और मैंने लग के उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ किया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि उस जिस पॉइंट से भी कचरा उठाया उस पे दोबारा डलने भी नहीं दिया। इसके अलावा समय समय पर जो भी सरकार है गलत डिसीजन लेती है झांसी के बारे में, वो आवाज़ में उठाता रहा हूँ। खिलाड़ियों के लिए मैं प्रतियोगिता करवाता रहा हूँ और लाइब्रेरी की व्यवस्था मैंने की है। और झांसी शहर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो 3 मकान भी मैंने बनवाए हैं, निजी मकान। गरीबों की मैंने मदद की है, गरीब कन्याओं की मैंने शादी करवाई है। ये झांसी शहर की बात बता रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें तो नहीं गिना सकता। जिन लोगों की आपने मदद करी है, अब आने वाले चुनाव में अभी आपको टाइम उनकी जरूरत है, तो क्या वो अब आपकी मदद करेंगे? वो उनकी ज़मीर पे जाती है बात। देखिए, अगर उनके अंदर वो इंसानियत है, इंसानियत के नाते अगर मैंने उनकी मदद की है और उनके अंदर भी इंसानियत है और वो एहसान मानते हैं, तो वो ज़रूर वोट करेंगे, ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो सर, अगला सवाल अजय दुहन जी का है आपके लिए। उनका ये सवाल है कि आप हर बार पार्टी बदलते रहते हैं। अजय धोन जी, आपको नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी किसी भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली। हाँ, मेरा परिवार किसी पार्टी में था, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी,
वो अलग बात है। मगर हर व्यक्ति की अपनी अपनी रूपरेखा होती है, अपनी अपनी कार्यशैली होती है। अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी पार्टी में नहीं था। भाईचारे की आवाज़ पे मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 2019 का इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद 13-14 महीने मैंने किसान आंदोलन में लगा के और बड़े ठंडे दिमाग से सोच के, और फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। जी सर, अगला सवाल है जयदीप मलिक जी का। क्या आप झांसी को काशी बना सकते हैं? नहीं, बनने भी नहीं देंगे और बननी भी नहीं चाहिए। झांसी को झांसी रखेंगे, ऐतिहासिक नगरी है। और हाँ, इसको बहुत सुंदर और बनाते हुए इसका विकास बहुत अच्छा करेंगे, और हर गली मोहल्ले को बहुत ही अच्छा सुंदर बनाएंगे, और झांसी को केवल और केवल झांसी रहने देंगे। सर, अगला सवाल नरेश कुमार जी का है। झांसी हल्के की सरकारी नौकरी झांसी में रहेंगी या सारी रोहतक में जाएंगी, कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है तो? देखिए, ये लोगों का वहम है, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो दुष्प्रचार करती हैं। कोई नौकरी कहीं नहीं जाती। जिसकी काबिलियत है वो कहीं का भी हो, उस काबिलियत के मुताबिक वो नौकरी वहीं रहेगी। मतलब जो पर्ची खर्ची पहले कांग्रेस पार्टी में चलती थी वो अब की बार बिल्कुल बंद हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पर्ची खर्ची चलती भी नहीं थी, और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई खर्ची पर्ची नहीं। और अगर मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो पर्ची खर्ची को भूल जाइए। जिसको जरूरत है उसको पहले मिलेगी, और जो योग्य है उसको पहले मिलेगी। सर, रवि मंगल जी का सवाल है। डियर सर, इलेक्शन के अलावा आगे पीछे भी कभी शहर की सुध ले लिया करे। कोविड के टाइम में कहाँ थे आप? मंगल जी ने पूछा है। रवि मंगल। रवि मंगल जी, आपको नमस्कार। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जो कोविड काल था या कोरोना पीरियड था, उस पीरियड में मैं मेरे भाइयों के साथ, मेरे समाज के साथ, छत्तीस बिरादरी का समाज जो टिकरी बॉर्डर पे टेंट लगाए बैठा था, उनके बीच में था। और वहाँ मेरी जरूरत थी, वहाँ मेरे साथ की जरूरत थी, वहीं उनके साथ मैं था। सर, अंकुर यादव जी का सवाल है। आदरणीय नेताजी, आपकी सरकार बेरोजगारी पर धरातल पर क्या कार्य करेगी या फिर आज की तरह ही चलता रहेगा? देखिए, रोजगार के लिए सबसे पहले तो यहाँ कल कारखाने लगवाएंगे। जब कारखाने लगेंगे, फैक्ट्री लगेंगी, या कोई कमर्शियल हब आएगा, या कोई बाहर की यूनिट आएंगी, तभी लोगों को काम मिल सकता है। अकेली सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। सरकारी जो नौकरी हैं, जो खाली पद पड़े हैं, वो भी सारे भरेंगे, और उद्योग धंधे भी यहाँ हम लेके आएंगे, जिससे यहाँ की जनता को रोजगार मिल सके। जी सर, आशीष जी का सवाल है। थोड़ी सी बारिश होती है और झांसी में पानी भर जाता है। हाँ, ये मैं हर बार बोलता भी हूँ। देखिए, जो हमारी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। हर बार सड़क को उखाड़ देते हैं, पाइप नए डाल देते हैं, फिर वही हालत रहती है, वही डाक के तीन पात हो जाते हैं। तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा, मेरा विजन ये रहेगा कि एक बार, चाहे हमारे को किसी भी तरीके से, चाहे थोड़ा बहुत दुखी भी होना पड़े, तंग भी होना पड़े, मगर व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आगे आने आने वाले 50 साल तक झांसी में जल भराव नहीं होगा। सर, जयदीप मलिक जी का ये सवाल है। क्या आपकी बार इलेक्शन गांव वर्सेस शहर होगा झांसी में? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि चाहे शहर की जनता हो, चाहे गांव की जनता हो, ये जो बीजेपी की सरकार है, इससे बिल्कुल त्रस्त है, दुखी है। और शहर और झांसी, झांसी शहर और देहात, सारी जगह से जो है ना, कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे। जी सर, आर्यन मलिक जी का आपके लिए एक सुझाव है कि रामायण में ग्राउंड की और लाइट की दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो उनकी आपसे अपील है कि अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो एक बार गांव की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, रामायण मेरा अपना गांव है। वहाँ ग्राउंड पे एक बहुत गहरे गहरे, बहुत बड़े गड्ढे थे, जिसको हम देहात में बोलते हैं जोहड़ तालाब। उसको पीछे भरवाया गया था, मेरे को भी बुलाया गया था। उसमें जब मिट्टी का भरत हुआ तो उसमें भी मैंने सहयोग किया था। और इस भाई की बात को मद्देनजर रखते हुए उस ग्राउंड पे आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम बनवाएंगे।